मदीना देखने की अगर चाहत हो ना तो आपको ऐसा नहीं है कि प्लेन पकड़ के वहां जाना है और मदीना देखना है। अगर मदीना देखना है तो मैं ये शेर में बता रहा हूं। बाहर जन्नत को देखने की तरफ जब उठती है मेरे दिल में, बाहर जन्नत को देखने की तरफ जब उठती है मेरे दिल में, कभी इधर से कभी उधर से तो देख लेता वो माँ का चेहरा, कभी इधर से कभी उधर से। अल्लाह कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, फज़कुरूनी अज़कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफुरून। सामईन इकराम, कौन फरमा रहा है? मेरा खुदा। कौन फरमा रहा है? मेरा अल्लाह। किससे फरमा रहा है? अपने बंदों से फरमा रहा है। वो बंदा जो वक्त पे नमाज नहीं पढ़ता है, वो बंदा जो चुगली में अपने वक्त को बर्बाद करता है। सामईन इकराम, मगर मेरा करीम करे, मेरा अल्लाह इतना बड़ा करीम है, मेरा अल्लाह इतना बड़ा रहीम है कि इंसान गुनाह पे गुनाह किए जा रहा है, मगर मेरा अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, ए मेरे बंदो तुम मुझे याद करो, हम तुमको याद करेंगे। ए मेरे चाहने वालों, तुम मेरा नाम ज़मीन पे लो, हम तुम्हारा नाम अर्शे आज़म पे लेंगे। ए मेरे बंदो सुनो, तुम मेरा जिक्र जो है इंसानों के बीच करो, मेरा तज़किरा जो है मानुष के सामने करो, मैं तुम्हारा चर्चा जो है फरिश्तों के सामने करूंगा। सामईन इकराम, ये कौन कह रहा है? एक दोस्त को नहीं कह रहा है, एक भाई को नहीं कह रहा है, एक इंसान को नहीं कह रहा है, ये वो कह रहा है जिसने पूरी कायनात को लफ्ज़े कुन से पैदा फरमाया, वो कह रहा है। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह इरशाद फरमाता है, ए मेरे बंदो
ताला। तो आप लोग जो है बैठे हैं, मोहब्बत से बैठिए, जिक्र करिए, इंशाअल्लाह ताला इसी में हमारी और आपकी भलाई है। हजरात आइए आपको मैं बताऊं, ऐसा नहीं है कि अल्लाह का जिक्र जिसको अल्लाह ने जिंदगी अता किया है वही करता है। अल्लाह की बात, अल्लाह का चर्चा वही करता है जिसको अल्लाह ने कामयाब फरमाया है। ऐसा नहीं है। सामईन इकराम जरा गौर कीजिए, एक पैगंबर इस्लाम बयाबान से गुजर रहे हैं, जंगल से गुजर रहे हैं, बयाबान से गुजर रहे हैं, जंगल से गुजर रहे हैं। पैगंबर इस्लाम क्या देखते हैं कि रास्ते में एक पत्थर है और उस पत्थर से पानी निकल रहा है, उस पत्थर से पानी टपक रहा है। पैगंबर इस्लाम उस जगह पे रुक जाते हैं, वो जगह ठहर जाते हैं और वो सोचने लगते हैं, ए मेरे अल्लाह, बारिश का मौसम भी नहीं है कि इसके अंदर से पानी निकले, गर्मी का मौसम भी नहीं है कि गर्मी की वजह से इसके अंदर से पानी निकले, ये पानी निकल क्यों रहा है? सामईन इकराम पैगंबर इस्लाम उस जगह पे खड़े हो जाते हैं और गौर करने लगते हैं, आखिर पत्थर के अंदर से पानी निकल कैसे रहा है, पत्थर के अंदर से पानी टपक कैसे रहा है? तो सामईन इकराम अल्लाह ने अपने फजले करम से पत्थर के अंदर जान पैदा फरमा देता है, पत्थर के अंदर गोली पैदा फरमा देता है, वो पत्थर बोलने लगता है, ए पैगंबर इस्लाम, मेरे अंदर से पानी नहीं टपक रहा है, बल्कि मैं अल्लाह के खौफ से रो रहा हूँ, अल्लाह के डर से रो रहा हूँ। पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं, ए पत्थर ये तो बता, तू तो इंसान नहीं है मगर फिर भी डर क्यों रहा है, फिर भी अल्लाह के खौफ से रो क्यों रहा है? तो वो पत्थर जवाब देता है, ए पैगंबर इस्लाम, जब से मैंने सुना है कि अल्लाह जहन्नम की आग को पत्थर से सुलगाएगा, पत्थर से आगाज करेगा, अल्लाह के खौफ से मैं रोए जा रहा हूँ, अल्लाह के डर से मैं रोए जा रहा हूँ। तो सामईन इकराम वो पैगंबर इस्लाम क्या करते हैं, अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाते हैं, अर्ज करते हैं, ए लफ्ज़े कुल से पूरी कायनात को जीनत देने वाला खुदा, ये पत्थर तेरे डर से रो रहा है, ये पत्थर तेरे खौफ से रो रहा है। मौला, इस पत्थर के ऊपर तू रहमत फरमा दे, शफकत फरमा दे, मेहरबानी फरमा दे। जैसे ही पैगंबर इस्लाम की दुआ कबूल हो जाती है, वो पत्थर से पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं, ए पत्थर सुनो, मेरी दुआ कबूल हो गई है, तुम्हारी दुआ भी कबूल हो गई है, अब तुमको खौफ का, अब तुम्हें कोई खौफ नहीं है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। सामईन इकराम पैगंबर इस्लाम उस जगह से निकल जाते हैं। जब दूसरे दिन उसी रास्ते से निकलते हैं तो क्या देखते हैं, वो पत्थर के अंदर से फिर पानी निकल रहा है, वो पत्थर फिर रो रहा है। पैगंबर इस्लाम फिर वहां पे खड़े होते हैं, अर्ज करते हैं, ए पत्थर ये तो बता, तू रो क्यों रहा है? तेरी कामयाबी, तुमको तो कामयाबी मिल गई है, अब जहन्नम की आग में तुम नहीं चलोगे, तुमको तो अल्लाह ने कबूल फरमा लिया है। सामईन इकराम वो पत्थर जवाब देता है, ए पैगंबर इस्लाम, कल जो मैं रो रहा था अल्लाह के खौफ से रो रहा था, कल जो मैं रो रहा था अल्लाह के डर से रो रहा था। पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं, आज रो रहे हो, रोने की वजह क्या है? तो वो पत्थर कहता है, ए पैगंबर इस्लाम, कल मेरा रोना अल्लाह के लिए, अल्लाह के खौफ के लिए था, आज जो मैं रो रहा हूँ, मेरा अल्लाह मुझसे राजी हो गया है, इसलिए मैं रो रहा हूँ, मैं खुशी में रो रहा हूँ। सामईन इकराम वो पत्थर जवाब देता है, ए पैगंबर इस्लाम, मेरा रब कितना करीम है जो करम फरमा देता है, मेरा रब कितना रहीम है जो रहम फरमा देता है। सामईन इकराम अब यहाँ सोचने की बात है, दर्श होने की बात है। सामईन इकराम वो पत्थर जिसको अल्लाह ताला ने ना तो जबान दिया है, ना तो पैर दिया है, ना तो हाथ दिया है, ना तो देखने के लिए आंख दिया है, और सामईन इकराम पैगंबर इस्लाम अब हम लोगों से इरशाद फरमाते हैं, ए अल्लाह के बंदो, सुनो सुनो, इस पत्थर से सबक लो,
अल्लाह हमको अता कर दिया, अल्लाह ताला मुझको दिया, मगर अल्लाह के नाम पर हम रोते नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत, नारे तकबीर। सोचने वाली बात है कि नहीं? अजान का वक्त होता है, लोग जैसे ही सुनते हैं कि नमाज का वक्त हो रहा है तो जानते हैं वो मस्जिद की तरफ नहीं बढ़ता है, वो मार्केट की तरफ निकल जाता है। और सामईन इकराम, जरा गौर कीजिए, अल्लाह ताला अगर अपने बंदों से नाराज होता है तो अल्लाह ताला उसकी दौलत को नहीं छीनता है। अल्लाह ताला अगर अपने बंदों से नाराज होता है तो अल्लाह ताला उसकी हुकूमत नहीं छीनता है। अल्लाह ताला अगर किसी बंदे से नाराज होता है तो अल्लाह ताला उसको तकलीफ नहीं देता है। सामईन इकराम, अल्लाह ताला अगर किसी बंदे से नाराज होता है तो उसकी नमाज की तौफीक छीन लेता है। सुभान अल्लाह। नमाज की तौफीक छीन लेता है। फिर हम लोग सोचते हैं कि नमाज में दिल नहीं लग रहा है, कुरान पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, भलाई करने का दिल नहीं कर रहा है, तो समझ लेना कि मेरा खुदा हमसे नाराज है, मेरा अल्लाह हमसे नाराज है। और सामईन इकराम, अल्लाह को राजी करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक इंसान ने हजरत अली से पूछा, अली ये बताओ कि आप खुश कब होते हो, आपकी ईद कब होती है? सामईन इकराम, हम लोगों से पूछा जाए ना, आप लोगों से पूछा जाए तो यही बोलेंगे नूतन जामा हो, हमारी ईद हो गई। घर में बेहतरीन खाना हो, मेरी ईद हो गई। पास में पैसे हो, मेरी ईद हो गई। बाइक पर एक दो साथी हो, मेरी ईद हो गई। मगर कुर्बान जाओ हजरत अली के जवाब पर, इंशाअल्लाह ताला यहाँ पर बैठे हो तो बैठने से काम नहीं होगा, बल्कि अमल करना पड़ेगा और अमल करके उस पर दिखाना पड़ेगा। हजरत अली से पूछा, ए अली ये तो बताओ, आप अल्लाह के शेर हो, दामादे रसूल हो, सरताजे फातिमा हो, हसनैन करीमैन के बाबा जान हो, ए हजरत अली ये तो बताओ अल्लाह तुमसे राजी कब होता, तुम खुश कब होते हो? तो सामईन इकराम, हजरत अली फरमाते हैं जब मेरा अल्लाह मुझसे राजी होता है तब मैं खुश हो जाता हूँ। सुभान अल्लाह। मेरा अल्लाह मुझसे राजी होता है तो मैं खुश हो जाता हूँ। तो सामईन इकराम, पता ये चला, मालूम ये हुआ, अल्लाह ताला दौलत को नहीं देखता है, अल्लाह ताला शोहरत को नहीं देखता है, अल्लाह ताला खूबसूरती को नहीं देखता है, अल्लाह ताला पहुंच को नहीं देखता है, अल्लाह ताला कामयाबी को नहीं देखता है। अल्लाह ताला तो ये देखता है बंदों के पेशानी पे नमाज सजाई हुई है कि नहीं, बंदों के दिल में नबी की उल्फत है कि नहीं, खुदा का खौफ है कि नहीं। और जिसके पेशानी पे नमाज सजी होगी, जिसके दिल में नबी की मोहब्बत होगी, समझ लेना अल्लाह उसी बंदों से राजी है, अल्लाह उसी बंदों से राजी है। और सामईन इकराम, अल्लाह का जिक्र सिर्फ हम ही नहीं करते, अल्लाह का जिक्र ऐसा नहीं है, ये गुमान नहीं कीजिएगा कि अल्लाह ने हमको जिंदगी दिया है तो अल्लाह का जिक्र हम ही करते हैं, अल्लाह के ऊपर हम एहसान करते हैं, नहीं, ऐसा करना ही नहीं है। इसलिए कि हजरत मूसा कलीमुल्लाह जब जंगल से निकल रहे थे, जंगल से गुजर रहे थे, तो कभी कभी हम लोगों को भी गुमान होता है ना, दिल में कभी कभी खुश होते हैं, अरे यार आज तो मैं बहुत खुश हूँ, दिल में खुश होता है। तो हजरत मूसा कलीमुल्लाह को भी बयाबान में ये ख्याल आया, ए अल्लाह इतने बड़े बयाबान में, इतने बड़े जंगल में मूसा कलीमुल्लाह के अलावा तेरा नाम लेने वाला और कोई मौजूद नहीं है। सामईन इकराम, जैसे हजरत मूसा कलीमुल्लाह ये सोचते हैं तो झाड़ पर से जितने भी परिंदे उड़ते हैं, परवाज करते
फुर्सत हो जाती है और मूसा कलीमुल्लाह क्या देखते हैं, जमीन के अंदर से पानी निकलने लगता है। हजरत मूसा कलीमुल्लाह इरशाद फरमाते हैं, ए अल्लाह तेरे हुक्म से मैंने जमीन पे डंडा मारा, जमीन फट गई, अब पानी नजर आ रहा है, अब मैं क्या करूं? अल्लाह इरशाद फरमाता है, ए मूसा कलीमुल्लाह उस पानी के ऊपर भी तुम डंडा मारो। सामईने किराम, हजरत मूसा कलीमुल्लाह अल्लाह के हुक्म से पानी के ऊपर भी डंडा मारते हैं तो पानी भी फट जाता है। हजरत मूसा कलीमुल्लाह क्या देखते हैं, पानी के अंदर एक सफेद पत्थर है, एक खूबसूरत पत्थर है। हजरत मूसा कलीमुल्लाह इरशाद फरमाते हैं, ए लफ्ज़े कुल से पूरी कायनात को ज़ीनत देने वाला खुदा, तेरे हुक्म से मैंने जमीन पे डंडा मारा, जमीन भी फट गई, तेरे हुक्म से मैंने पानी पे डंडा मारा, पानी भी फसल हो गया। अब मैं बताओ मैं क्या करूं? अब पत्थर नजर आ रहा है, मैं क्या करूं? अल्लाह इरशाद फरमाता है, अल्लाह इरशाद फरमाता है, मूसा कलीमुल्लाह उस पत्थर के ऊपर भी डंडा मारो। हजरत मूसा कलीमुल्लाह जब उस पत्थर के ऊपर डंडा मारते हैं, आसा मारते हैं, तो क्या देखते हैं, उसके अंदर से एक बुजुर्ग हस्ती नजर आता है, एक इंसान नजर आता है, अल्लाह का नेक बंदा नजर आता है। सामईने किराम, हजरत मूसा कलीमुल्लाह जब पत्थर के अंदर इंसान को देखते हैं, मानुष को देखते हैं, अल्लाह के बंदे को देखते हैं तो परेशान हो जाते हैं और कहने लगते हैं, हे अल्लाह मैं तो सोचा था तेरा नाम लेने वाला जमीन के ऊपर ही है, तेरा मानने वाला जमीन के ऊपर ही है, तुमसे मोहब्बत करने वाला जमीन के ऊपर ही है, तुझको वाहिद जानने वाला जमीन के ऊपर ही है, मगर ए अल्लाह तेरे फजलो करम से तेरा मानने वाला, तेरा चाहने वाला जमीन के ऊपर नहीं बल्कि जमीन के नीचे भी है। सामईने किराम, हजरत मूसा कलीमुल्लाह अल्लाह के बंदे से पूछ रहे हैं, उस बुजुर्ग से पूछ रहे हैं, ए अल्लाह के बंदे ये तो बताओ, ए बुजुर्ग हस्ती ये तो बताओ, इस पत्थर के अंदर कितने सालों से हो, कितने महीने से हो? सामईने किराम, वो बुजुर्ग फरमाते हैं, ए मूसा कलीमुल्लाह ये मत पूछो कि कितने दिनों से हो, ये मत पूछो कि कितने मास से हो, ये मत पूछो कि कितने बच्चे से हो, ये पूछो कि कितने बच्चों से हो, कितने सालों से हो। हजरत मूसा कलीमुल्लाह इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह के नेक बंदे मुझको बता दीजिए, इस पत्थर के अंदर आप खाते क्या हो, पीते क्या हो, अल्लाह का जिक्र कैसे करते हो? सामईने किराम, वो इंसान कहता है, वो बुजुर्ग फरमाता है, ए हजरत मूसा कलीमुल्लाह तू भूल गया, अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाता है, फज़कुरूनी अज़कुरुकुम वश्कुरूनी वला तकफुरू, जो अल्लाह को याद करता है अल्लाह उसे याद करता है, जो अल्लाह को याद करता है अल्लाह उसको पसंद फरमाता है। ए मूसा कलीमुल्लाह इसके अंदर मैं रहता हूँ, अल्लाह का विर्द करता हूँ, अल्लाह की तौसीफ व तारीफ करता हूँ, अल्लाह ताला मेरे लिए इंतजाम फरमा दिया है। सामईने किराम, वो बुजुर्ग फरमाते हैं, जब मुझको अल्लाह का जिक्र करते करते भूख लगती है तो ये अंगूर देखो, मैं अंगूर पी खा लेता हूँ, जब मुझको प्यास लगती है तो ये दूध जैसा शहद देखो, मैं इसको पीकर अपनी प्यास बुझा लेता हूँ। सामईने किराम जरा गौर करना, हजरत मूसा कलीमुल्लाह फरमाते हैं, मूसा कलीमुल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह के नेक बंदो, ए अल्लाह के हबीब, अल्लाह के महबूब बंदो, ये तो बताओ इसके साल कितने साल से हो? तो वो बुजुर्ग फरमाते हैं, इसके अंदर मैं 300 बरस से अल्लाह की इबादत और रियाजत कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह। 300 बरस से अल्लाह की इबादत और रियाजत कर रहा हूँ। और सुनो, मैं किसी और पैगंबर की उम्मती हूँ, मैं किसी और पैगंबर को मानने वाला हूँ, मगर सुनो सुनो, ये जो मैं 300 साल से इसके अंदर हूँ, मगर सुनो सुनो, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, यानी आज का जो दिन है ना शब बारात, आज का जो दिन है, वो बुजुर्ग फरमाते हैं कि सुनो, रसूल पाक की उम्मती शबे बारात में अगर मोहब्बत के साथ 2 रकात नमाज नफल पढ़ ले तो वो 2 रकात एक तरफ है और मेरी तमाम इबादत एक तरफ है, मेरी तमाम इबादत एक तरफ है। तो सामईने किराम, ये जो शबे, ये जो हम लोग रात जगेंगे, ये सामईने
इकराम, ये हलवा पूरी खा लेने का नाम त्योहार नहीं है, नया कपड़ा पहन लेने का नाम तैयार नहीं है। सामईन इकराम, त्योहार वो उस वक्त इंसान का होता है जब अपने बंदों से अल्लाह राजी हो जाता है, अल्लाह का रसूल राजी हो जाता है। अब अल्लाह राजी कैसे होगा, अल्लाह का रसूल कैसे होगा, ये फैसला आपके हाथ में है, इसका डिसाइड तुम्हें खुद करना है। सामईन इकराम, अगर अल्लाह को राजी करना है तो मस्जिद से मोहब्बत करो और घर से नफरत करो। अगर अल्लाह को राजी करना है तो गरीबों से मोहब्बत करना शुरू कर दो। अगर अल्लाह को राजी करना है तो चुगली करना छोड़ दो। अगर अल्लाह को राजी करना है तो शराब पीना छोड़ दो। अगर अल्लाह को राजी करना है तो सामईन इकराम, हर बुरा काम छोड़ दो, अल्लाह तुमसे राजी हो जाएगा, अल्लाह तुमसे राजी हो जाएगा। तो सामईन इकराम, हर इंसान को चाहिए कि अल्लाह का जिक्र करे। मैंने आपको कहा ना कि अल्लाह जिससे नाराज होता है, अल्लाह उसकी दौलत को नहीं छीनता है, अल्लाह उसकी शोहरत को नहीं छीनता है। इंसान समझता है कि अरे मैं तो नमाज भी नहीं पढ़ता हूँ और दौलत पे दौलत, दौलत पे दौलत। और कुछ लोग तो ऐसे हैं, जानते हैं क्या बोल देते हैं, जानते हैं इमाम साहब वो तो नमाज पढ़ता ही नहीं है और देखिए दौलत उसके पास कितनी है, नमाज पढ़ता ही नहीं है मगर देखिए दौलत उसके पास कितनी है। सामईन इकराम, जरा गौर कीजिए, जो अल्लाह का मकबूल बंदा होता है, अल्लाह ताला उससे इम्तिहान लेता है, अल्लाह ताला उनसे इम्तिहान लेता है। सामईन इकराम, जरा गौर कीजिए, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के गले पे छुरी है, गले पे छुरी है मगर फिर भी वो अल्लाह का शुक्र अदा कर रही है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया, फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को 20 साल जेल में रखा गया, फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। हजरत अवैस करनी को परेशान किया गया, फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। सामईन इकराम, बिलाल हबशी को बरहना रेत पे ले जाया गया, फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। सामईन इकराम, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, सिद्दीक अकबर दीन के लिए कुछ चाहिए तो सिद्दीक अकबर घर से सारा सामान ला के रख देते हैं। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, उमर फारूक दीन के लिए कुछ चाहिए तो उमर फारूक तमाम चीज ला के रख देते हैं। उस्मान गनी से फरमाते हैं, उस्मान गनी दीन के लिए कुछ चाहिए तो उस्मान गनी तमाम दौलत को ला के रख देते हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, हजरत अली दीन के लिए कुछ चाहिए तो हजरत अली इरशाद फरमाते हैं, या रसूलुल्लाह, आप भी जानते हैं, मेरा खुदा भी जानता है, मेरे घर में कुछ भी नहीं है, मगर या रसूलुल्लाह, मेरे घर में एक ऐसी चीज है जो किसी के घर में नहीं है। नबी फरमाते हैं, अली ये तो बता, तेरे घर में कौन सी चीज है जो किसी के घर में नहीं है। हजरत अली फरमाते हैं, या रसूलुल्लाह, अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, नारे तकबीर, नारे तकबीर। हजरत अली क्या फरमाते हैं कि या रसूलल्लाह, मेरे घर में तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। और जानते हैं फातेह खैबर का दरवाजा को जेर कौन किया पता है? हजरत अली। हजरत अली के अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ये फातेह खैबर का दरवाजा जो तोड़ेगा, इसको जेर करेगा तो जन्नती अलम उसके हाथ में दिया जाएगा, जन्नती झंडा उसके हाथ में दिया जाएगा। तो सामईन इकराम, वहां पर बहुत सारे साहबा इकराम थे, सबों ने मशवरा किया कि ये काम कौन कर सकता है, ये काज कौन कर सकता है। और फातेह खैबर का दरवाजा जानते हैं, 70 आदमी से टस से मस नहीं होता था, 70 आदमी से टस से मस नहीं होता था। और हजरत अली फातेह खैबर के दरवाजे को जेर कर दिए, गिरा दिए। जब लोगों ने देखा कि ये इतना बड़ा फातेह खैबर का दरवाजा, इसको जेर करने वाला कौन, इसको नीचे
करने वाला कौन? तो किसी ने कहा कि हजरत अली है जो अल्लाह के शेर है, जो नबी पाक के दामाद है, हजरत फातिमा ज़ोहरा के सरताज है, हसनैन करीमैन के वालिद मोहतरम है। तो सामईन इकराम, दो इंसान जब देखा कि ये इतना बड़ा दरवाजा तोड़ने वाला कौन, अभी मिसाल के तौर पे अगर यदि कोई काम ऐसा इंसान कर दे जिससे होने वाला ना हो, तो सामईन इकराम उसको देखने की चाहत करें कि नहीं? उसको देखने की चाहत करें कि नहीं? अगर इसी में से कोई इंसान अगर हवा में उड़ने लगे तो जानते हैं जितने आदमी हैं अभी, इतने आदमी नहीं बल्कि डबल टेबल नहीं बल्कि पूरा बंगाल यहाँ उठ के चला जाएगा। अगर ये करिश्मा आप दिखा दिए, ये खूबी दिखा दी। तो उसी तरह दो इंसान हजरत अली से मुलाकात करने गए कि कैसे हैं अली, जो फातिह खैबर के दरवाजे को ज़ेल कर दिए, फातिह खैबर के दरवाजे को ढा दिए। देखने के लिए गए, जैसे ही वो दो इंसान आगे बढ़ते गए, लोगों से पूछा, अल्लाह के बंदे ये तो बताओ हजरत अली का मकान कौन सा है, हजरत अली का घर कौन सा है, हजरत अली का बाड़ी कौन सा है? तो सामईन इकराम, जो हजरत अली को जानते थे, उन्होंने कहा, हजरत अली के घर जाना चाहते हो, वो देखो सामने हजरत अली का मकान दिख रहा है, हजरत अली का घर दिख रहा है। और वो घर कैसा? बिल्डिंग वाला घर नहीं, मंजिल वाला घर नहीं, सामईन इकराम टूटा फूटा मकान हजरत अली का मकान है। हजरत अली उस घर में बैठे हुए हैं और क्या कर रहे हैं? खाना तनाउल फरमा रहे हैं, यानी खाना खा रहे हैं। वो दो इंसान जब हजरत अली के करीब होता है, देखता क्या है? हजरत अली जो है, जो की रोटी हाथ से तोड़ते हैं मगर टूट नहीं रहा है, हाथ से तोड़ रहे हैं मगर टूट नहीं रहा है। वो दो इंसान सोचने लगा, ये अली है जिससे रोटी ना टूटे, वो फातिह खैबर के दरवाजे को कैसे तोड़ेगा, फातिह खैबर के दरवाजे को कैसे हिलाएगा? सामईन इकराम जरा गौर करना, ये सोच ही रहे थे कि मेरे अली, आपके अली, हसनैन करीमैन के बाबा जान, हजरत फातिमा ज़ोहरा के साली, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दामाद खड़े हो जाते हैं उस मेहमान के ताज़ीम के लिए और फरमाते हैं, अल्लाह के बंदे ये तो बताओ तुम कहाँ आए हो? ऐसा लगता है तुम मेरे घर आए हो। वो दोनों इंसान कहता है, ए अली सुनो, मैंने सुना है कि ये तुम्हारा घर है और किसी ने बताया कि ये अली का घर है। मुझको नहीं लगता है कि तुम अली हो सकते हो, मुझको नहीं लगता है कि तुम अल्लाह के शेर हो सकते हो। हजरत अली फरमाते हैं, ए अल्लाह के नेक बंदे, ये तो बता तुझको कैसे मालूम चला कि मैं अली नहीं हूँ, तुझको कैसे मालूम चला कि मैं अल्लाह का शेर नहीं हूँ? तो वो दोनों इंसान कहता है, ए इंसान सुनो, अल्लाह के बंदो सुनो, अरे तुमसे तो जो की रोटी नहीं टूट रही है, तो फातिह खैबर तुम कैसे तोड़ोगे? तो सामईन इकराम, हजरत अली फरमाते हैं, ए अल्लाह के बंदे सुनो सुनो, यहाँ जो मैं रोटी तोड़ रहा हूँ, ये हजरत अली के घर की ताकत है, और वहाँ जो मैं फातिह खैबर तोड़ा था, वो मेरे रब की ताकत थी, वो मेरे रब का करम था, वो मेरे रब का एहसान था। तो पता ये चला, जब इंसान अल्लाह का जिक्र करता है, अल्लाह की हमदो बड़ाई करता है, अल्लाह की मोहब्बत अपने सीने में बसा लेता है, अल्लाह की उल्फत अपने सीने में जगह दे देता है, तो इंशाअल्लाह ताला उसके अंदर ऐसी ताकत अल्लाह अता फरमा देता है कि वो बंदा नामुमकिन काम को भी मुमकिन में बदल देता है। अल्लाह ताला नामुमकिन काम को भी मुमकिन में बदल देता है। सामईन इकराम, अच्छा इतना देर मुझको बोलने से हो गया, ये बताइए अल्लाह के वास्ते अब भी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? समझ में बात आ रही है तो फिर तो समझ लीजिए कि मेरी तकरीर कामयाब है। और इंशाअल्लाह ताला भी ये दुलाल भाई के सामने मैं कालो खाली कल प्रोग्राम में था, तो वहाँ मैं जब तकरीर करने लगा हिंदी में, तो जो कुछ लोग हिंदी जानते थे, दिल्ली पंजाब में रहते थे, तो वो गौर से सुन रहे हैं, तो वो बोल रहे हैं, हमें इमाम साहब तुम्हें बोलो, हमें हिंदी बुझते पा। कुछ लोग बोल रहे हैं, हमें हिंदी बुझती पारी ना,
तो मैं समझ गया कि यार इसको हिंदी समझ में नहीं आ रही। तो उन्होंने कहा जब आप मुझको आपका बंगला समझ में आ जाता है तो आपको भी कोशिश करिए कि मेरा आप हिंदी सीख लीजिए। इंशाअल्लाह ताला उर्दू एक ऐसी जबान है कि हर इंसान को बोलना चाहिए, हर इंसान को उर्दू जबान बोलना चाहिए। जो टीवी में सीरियल देता है हिंदी में वो समझ लेता है, मूवी देता है वो लोगों को समझ में आ जाता है, मगर हिंदी में बोलता उसको समझ में नहीं आता है। मगर नहीं समझ में आता है तो इतना जान लीजिए कि हम आशिक़ रसूल हैं, गौसे आजम के दीवाने हैं, ख्वाजा गरीब नवाज के मानने वाले हैं। अगर हम बात करेंगे चाहे जबान जो भी हो, हम बात करेंगे अल्लाह और उसके रसूल की बात करेंगे, अल्लाह और उसके रसूल की बात करेंगे। और सामईन इकराम, ये कौन सा महीना है? शाबान का महीना है और ये त्यौहार भी है। आज रात जगनी है ना आप लोगों को, आज ही त्यौहार है ना। सब बोल ही नहीं रहे, सब तो बोली आज ही त्यौहार है ना। चलिए त्यौहार आज ही है, आज जुमा का दिन है, आज ही त्यौहार है। और इंशाअल्लाह ताला जो कुछ लोग कल भी मनाएंगे, मगर मना रहे हैं। त्यौहार मनाने से मुराद ये नहीं है कि हम हलवा पूड़ी बना लिए हमारा त्यौहार हो गया। सामईन इकराम, अल्लाह की मोहब्बत में आंसू बहाइए, अल्लाह के खौफ में आंसू बहाइए। और इंशाअल्लाह ताला जो अल्लाह के खौफ से आंसू बहाता है, अल्लाह के डर से आंसू बहाता है, तो अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं और उसे बंदे के लिए जहन्नम की आग हराम हो जाती है, जहन्नम की आग हराम हो जाती है। और आज रात जानते हम लोगों को कहाँ जाना है? कब्रिस्तान जाएंगे ना। कब्रिस्तान, कब्रिस्तान जाना ये मुस्तहब है। जब हमारे आका, हमारे मौला, इमामों के इमाम अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बकी जाकर जब तमाम मुर्दे के लिए दुआ कर सकते हैं तो हम तो उनकी उम्मती हैं, हम तो उनके मानने वाले हैं, हम लोगों को भी जाना चाहिए। और सामईन इकराम, हमारी दुनिया ये नहीं है कि दुनिया में आए, खाए पिए और दुनिया से चले गए। कुछ लोग तो ये भी कहता है कि अल्लाह ने मुझको क्या दिया, नौज़ बिल्लाह। सामईन इकराम, उस इंसान से पूछो जिसके पास आंख नहीं है, वो भी सोचता है अगर अल्लाह मुझको आंख देता तो मैं भी इंसान को देखता। उस इंसान से पूछो जिसके पास पैर नहीं है, वो भी सोचता है अल्लाह अगर मुझको पैर देता तो इसी पैर से चलकर मैं मस्जिद जाता। उस इंसान से पूछो जिसके पास हाथ नहीं है, वो इंसान भी सोचता है अल्लाह अगर हमको हाथ देता तो इसी हाथ से अल्लाह का कुरान पकड़ता, अल्लाह की तिलावत करता। और इंसान कहता है अल्लाह मुझको दिया क्या है, अल्लाह आपको इतना दिया है, अल्लाह आपको इतना दिया है, अल्लाह का करम आपके ऊपर इतना है। अगर एक जिंदगी नहीं 72 जिंदगी भी आपकी हो और अल्लाह का जिक्र करते रहे, मगर फिर भी अल्लाह का आप जिक्र नहीं कर सकते हैं, अल्लाह का एहसान नहीं पूरा कर सकते हैं। सामईन इकराम, कहाँ जाएंगे? कब्रिस्तान। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कब्रिस्तान जाया करो। कब्रिस्तान जाओगे ना तो जो सख्त दिल है वो नर्म हो जाएगा, जो सख्त दिल है वो नर्म हो जाएगा। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं जो इंसान कब्रिस्तान आता है वो अल्लाह के खौफ से रोने लगता है, वो अच्छे काम में लग जाता है, नमाज पढ़ने लगता है, बुरे काम से तौबा करने लगता है। सामईन इकराम, जरा गौर करना, जरा गौर करना। जब आप कब्रिस्तान जाते हो तो क्या पढ़ते हो? मिनहा खलकनकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। इसका मतलब आप समझते हो? इसका मतलब ये है अल्लाह ताला ने हमको इसी मिट्टी से पैदा फरमाया है और इसी मिट्टी में अल्लाह ताला इसी मिट्टी में वापस फरमा देगा। सामईन इकराम, जरा गौर करना। अल्लाह ने हमारा मकसद जो है दुनिया में आकर ये नहीं है कि हम कमाए, खाए पिए, रुपया कमाए, घर बनाए, बैंक बैलेंस किए और बच्चों के लिए काम किए, हम यहाँ से चले गए। सामईन इकराम, जरा गौर करना। बरोज़े महशर जब अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके करीब होंगे, आपके पास नमाज भी नहीं होगी, आपके पास अच्छाई भी नहीं होगी,
लगा लोगे तो इंशाअल्लाह ताला मेरा खुदा भी राजी हो जाएगा और खुदा का नेक बंदा भी राजी हो जाएगा। नमाज से आप दिल लगाइए, नमाज पढ़िए। क्या पढ़ते हैं, कब्रिस्तान जाते हैं तो किसी को मिट्टी दिए कि नहीं दिए ना? हाँ पढ़ते हैं, मिनहा खलकनकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। लोग पढ़ते हैं, मिट्टी देकर चले आते हैं, मगर दर्स हासिल नहीं करते हैं। लोगों को सोचना चाहिए कि जब मैं यहाँ आया हूँ, कब्रिस्तान आया हूँ, आज मैं मिट्टी इनको दे रहा हूँ, कल मेरा भाई मुझको भी मिट्टी देगा। सामईने किराम, अगर कोई इंसान इंतकाल कर जाता है तो शौक से लोग जाते हैं और नमाज जनाजा पढ़ते हैं। नमाज जनाजा पढ़ने के बाद ये सो कहते हैं मैं उनके जनाजे की नमाज में तो पहुंचा था, ऐसा लगता है कि उन्होंने एहसान कर दिया। सामईने किराम, अल्लाह ताला ने आपको चुना है, इसीलिए आप नमाज जनाजा में भी शामिल होते हो, पंजगाना नमाज में भी शामिल होते हो। सामईने किराम जरा गौर करें, अगर कोई इंसान इंतकाल हो जाता है और उस इंसान जब गुस्ल देता है तो सामईने किराम वो इंसान अल्लाह का बंदा जिसके जिस्म से रूह परवाज कर गई, वो अपनी जबान में कहता है, ए इंसान सुनो, आज तुम मुझे गुस्ल दे रहे हो, कल तुम्हें भी कोई गुस्ल देगा। सामईने किराम, जब इंसान गुस्ल दे देता है और उसको कफन पहनाना शुरू करता है तो वो मुर्दा आवाज देता है अपनी जबान में, ए मेरे भाई, आज तुम मुझे कफन पहना रहे हो, कल तुम्हें भी कोई कफन पहनाएगा। जब इंसान उस मुर्दे को खाक पे रखता है, कब्रिस्तान की तरफ लेके जाता है, वो मुर्दा अपनी जबान में आवाज देता है और फरिश्ते आवाज देते हैं, ए अल्लाह के बंदे, आज तू इसको कब्रिस्तान की तरफ लेके जा रहा है, कल तुझे भी कोई कब्रिस्तान की तरफ लेके जाएगा। और सामईने किराम, जब एक इंसान को कब्र के अंदर उतारता है, लेहद के अंदर उतारता है, कब्र के अंदर उतारता है, और सामईने किराम जैसे ही उतारता है तो मुर्दा अपनी जबान में आवाज देता है, हे इंसान, जिस तरह तूने मुझको कब्र में उतारा है, तुम्हें भी कोई कब्र में उतारेगा। वो मुर्दा अपनी जबान में आवाज देता है, हे अल्लाह के बंदे, जिस तरह तू मुझको अंधेरी कोठरी में छोड़ के जा रहा है, अकल तुझे भी कोई छोड़ के जाएगा। सामईने किराम जरा गौर करना, जब मिट्टी दे देते हैं, जब इंसान आजान पुकार के कब्रिस्तान से बाहर निकलते हैं तो सामईने किराम जरा गौर करना, जितने भी कब्र के अंदर मुर्दे हैं सबके सब आवाज लगाते हैं, मगर हमारे कान में इतनी ताकत नहीं है कि मैं उनकी आवाज को सुन सके। सामईने किराम जरा गौर करना, जो मुर्दा है वो आवाज लगाता है, हे अल्लाह के बंदो सुनो सुनो, अगर कब्र में खुशी चाहिए, अगर कब्र में सुकून चाहिए, अगर कब्र में राहत चाहिए तो दुनिया में एक काम करना, दुनिया में अच्छा काम करना, नमाज भी पढ़ना, भलाई भी करना, दूसरों की मदद भी करना। अगर तुम नमाज सजाकर कब्र के अंदर लाओगे और नमाज पढ़ के कब्र के अंदर आओगे, रसूल पाक की मोहब्बत को बताकर कब्र के अंदर लाओगे तो तुम्हारे लिए खुशहाली है, तुम्हारे लिए खुशी है, तुम्हारे लिए सुकून है। और कब्र के अंदर अगर अल्लाह के लिए नमाज नहीं पढ़े हो, मस्जिद को अपने सरों से नहीं सजाए हो, नबी की मोहब्बत अपने दिलों में बसाकर यहाँ नहीं आए हो, तो आपके लिए अजाब है, आपके लिए जहमत है। तो पता ये चला, मालूम ये हुआ, अगर हम कब्र में जाएंगे तो दुनिया में हमको तैयारी करनी पड़ेगी, दुनिया में ही तैयारी करनी पड़ेगी। अच्छा एक बात बताइए, अल्लाह अभी मेरे अंदर रूह को बरकरार रखा है तब तो मैं बोल रहा हूं ना, अल्लाह ने आपको सलामत रखा है तो तब तो आप सुन रहे हो ना। अगर रूह निकल जाए इंसान की, अगर कोई मुर्दा पड़ा है उनसे कहिए कि आधा घंटा आप भोगता कर दीजिए, ये मुश्किल है कि नहीं? वो कर ही नहीं सकता, इसलिए कि उसके जिस्म से रूह परवाज हो गई। अब वो मुख्तार नहीं है बल्कि वो मोहताज है। जब तक अल्लाह ने उसके अंदर रूह को सलामत रखा, वो नमाज भी पढ़ा, वो हज भी किया, वो ज़कात भी दिया, गरीबों से मोहब्बत भी किया, भलाई भी किया, अच्छाई भी किया। जब तक उसके अंदर रूह बाकी थी, जब तक उसके अंदर रूह सलामत थी, अल्लाह का काज करता रहा,
भलाई हश्र में काम आने वाली है इंशाअल्लाह ताला। अगर तुम भला यहाँ करोगे तो अल्लाह ताला इसका अच्छा रिजल्ट आपको कब्र के अंदर अता फरमाएगा, कब्र के अंदर अता फरमाए। और जानते हैं जब इंसान इस दुनिया से उस दुनिया जाता है, जो नमाजी होता है वो भी पछताता है और जो बेनमाजी होता है वो भी पछताता है, दोनों पछताता है। सामईन किराम, बेनमाजी इसलिए पछताता है कब्र के अंदर, ए अल्लाह अगर मेरे अंदर रूह बाकी होती तो जैसे मेरे ऊपर आजाब हो रहा है, मैं दुनिया में खूब तेरी इबादत करता, कोई भी काज नहीं करता, सिर्फ तेरी ही इबादत करता चला जाता। तो बेनमाजी पछताता है वहाँ, और नमाजी भी पछताता है वहाँ कब्र के अंदर। नमाजी क्या कहता है, ए अल्लाह ताला तूने मुझको इतना सुकून कब्र के अंदर दिया है, तेरी करीमी शामिल हाल है, तेरी रहीमी कब्र के अंदर है। मौला तेरे काम से मैं कब्र के अंदर सुकून पा रहा हूँ। ए मेरे अल्लाह मुझको एक वक्त और दिया जाए, एक टाइम और दिया जाए। मैं सिर्फ नमाज पढ़ता था, भलाई करता था, अब तू मुझको मौका देगा तो मैं दुनिया में जाऊंगा। जब मैं दुनिया में जाऊंगा मौला मैं तेरी ही इबादत करता रहूंगा, तेरी हमदो बड़ाई करता रहूंगा। तो सामईन इकराम, जो कब्र के अंदर जो नमाजी होते हैं, जो बेनमाजी होते हैं, दोनों पछताते हैं। नमाजी इसलिए पछताता है, अगर मेरे अंदर रूह सलामत होती तो अल्लाह के लिए और नमाज पढ़ता ताकि मुझको अजाब नहीं हो। और नमाजी इंसान इसलिए पछताता है कि सामईन इकराम अल्लाह मुझको और उम्र देता तो अल्लाह का और मैं काम करता, दीन की और खिदमत करता। तो इंशाअल्लाह ताला पता ये चल गया, मालूम ये हो गया, अल्लाह ताला अपने बंदे के खूबसूरती को नहीं देखता है, अल्लाह ताला अपने बंदे के लंबाई को नहीं देखता है, अल्लाह ताला अपने बंदे के हवेली को नहीं देखता है, अल्लाह ताला अपने बंदे के हुकूमत को नहीं देखता है। अल्लाह ताला ये देखता है मेरा मानने वाला है कि नहीं, नबी पाक से मोहब्बत करने वाला है कि नहीं, गौसे आजम का दीवाना है कि नहीं, ख्वाजा गरीब नवाज का मानने वाला है कि नहीं। और इंशाअल्लाह ताला जो अल्लाह के खौफ से आंसू बहाता होगा, नबी की मोहब्बत को अपने सीने में बसा कर रखा होगा, गौसे आजम से मोहब्बत करता होगा, गरीबों के साथ भलाई करता होगा, कब्र के अंदर वही अल्लाह का बंदा आराम फरमाएगा, कब्र के अंदर वही अल्लाह का बंदा आराम फरमाएगा। तो सामईन इकराम, जहां भी रहिए, जिस आलम में रहिए, जिस दुनिया में रहिए, अल्लाह की बड़ाई करते रहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ अल्लाह के लिए, तमाम हमदो बड़ाई अल्लाह के लिए, हर वक्त आप तारीफ करते रहे। सामईन इकराम, दुरूद शरीफ पढ़ो तो बड़ा पढ़ता है। दुरूद शरीफ सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सामईन इकराम,